हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास के अंदर आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। तो इसके अंदर आपके देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का जो लोक देवता और देवियों के क्वेश्चन है जो इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी और पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगे। और प्रत्येक टॉपिक वाइज अपन क्लास को लेकर आते रहेंगे। तो आज का अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। आपको बताना है कि लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है केमल दे, बी ऑप्शन पेमल, सी फुलम दे और डी ऑप्शन नेतल। तो आपके तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। आपको एक भी बताना है कि तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है। तो तेजा जी का मेला आपके खरनाल के अंदर लगता है और वो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखिए कि निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऊँट लाने का मारवाड़ में श्रेय किसे दिया जाता है। ए ऑप्शन मलिनाथ जी, बी ऑप्शन है गोगा जी, सी ऑप्शन पाबू जी और डी ऑप्शन है तेजा जी। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है दिया जाता है तो आपके वो हो जाएंगे पाबू जी। बिल्कुल, ऊँटों के देवता पाबू जी कहा जाता है। जब ऊँट बीमार होता है तो किस देवता की पूजा की जाती है, तो आपके पाबू जी की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि जाखड़ जाति के लोग है जो देवता माने जाते हैं। जाखड़ जाति के लोग देवता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए फता जी, ऑप्शन बी है कल्ला जी, ऑप्शन सी जुंजार जी और ऑप्शन डी है बिग्गा जी। तो आपको बताना है कि जाखड़ जाति के लोग देवता किसे माना जाता है। जाखड़ जाति के लोग देवता आपकी बिग्गा जी हो जाएगा। बिग्गा जी महाराज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपके इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, काला और बाला के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है। काला और बाला के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है। ए ऑप्शन तेजा जी, बी रामदेव जी, देवनारायण जी या पाबू जी। काला और बाला, काला बाड़ा देव पूजा या, तो इसका आपको बताना है कि काला बाड़ा का देव किसे माना जाता है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, तेजा जी को किसे माना जाता है, तेजा जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागों के देवता, आपको ये भी बताना कि नागों के देवता किसे माना जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखना गुग्गा जी को। किसको, गुग्गा जी, ये आपको ध्यान रखना। नागों के देवता गुग्गा जी और काला और बाला के देवता आपके हो जाएंगे तेजा जी। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि लूणी नदी के तट पर लोक देवता का मंदिर स्थित है। लूणी नदी के तट पर किस लोक देवता का मंदिर है जो स्थित है। ए ऑप्शन है बाबू जी, बी ऑप्शन हड़बू जी, मलिनाथ जी और कल्ला जी। लूणी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का है जो मंदिर है जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिनाथ जी का। मलिनाथ जी का जो कहाँ है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूणी नदी के तट पर। लूणी नदी के तट पर ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला की मुख्य विशेषता क्या है। सांप्रदायिक सद्भावना की किस मेले की मुख्य विशेषता है। बाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो इसमें आपको बताना है कि सांप्रदायिक जो सद्भावना होती है, सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सभी धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, कोई भी धर्म के अगर पालना करते हैं तो सभी आपके इस मेले के अंदर या इसकी पूजा करते हैं। उसे कहते हैं सांप्रदायिक, यानी हर संप्रदाय के लोग हैं जो यहाँ पर इसकी पूजा कर सकते हैं, उसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। तो सांप्रदायिक सद्भावना की मुख्य मेले की विशेषता किस देवता से है, तो आपको ध्यान रखना रामदेव जी। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और आपको यह भी बताना है कि रामदेव जी का जो है जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, और कांवड़िया पंथ भी किसने चलाया था, आपको ध्यान रखना रामदेव जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लोक देवता है जो पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। आपको बताना है कि पंच पीरों के अंदर ऐसा कौन से देवता है जो शामिल नहीं है। ये ऑप्शन देवनारायण जी, बी ऑप्शन हड़बू जी और सी ऑप्शन पाबू जी और डी ऑप्शन है रामदेव जी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना गोगा हड़बा रामदेव, गोगा हड़बू रामदेव मेव जी जी। हाँ, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना कि पंच पीरों के अंदर कौन शामिल नहीं पूछा है। तो हड़बू जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, बाकी आपके देवनारायण जी है जो नहीं है। आज आप सभी को बता दूं, आज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है, तो आपके देवनारायण जी का मुख्य मेला और देवनारायण जी की जन्मस्थली के अंदर यह आज भरने वाला है।
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। जो आपके गुर्जर जाति के लोग होते हैं उसके मुख्य आराध्य देव होते हैं वो आपके होते हैं देवनारायण जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से उड़ू कश्मीर में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? उड़ू कश्मीर के अंदर कौन से लोक देवता का जन्म हुआ? ए ऑप्शन है गोगा जी, बी ऑप्शन रामदेव जी, सी ऑप्शन है हड़बू जी और डी ऑप्शन है तेजा जी। बिल्कुल इसका आप राइट आंसर बताएं कि उड़ू कश्मीर में कौन से लोक देवता का जन्म है जो हुआ था? उड़ू कश्मीर के अंदर आपके हुआ था रामदेव जी का। किसका हुआ था? रामदेव जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और राम जी की जी अगर बात करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि रामदेव जी की जो पूजा होती है वो मतलब किसकी होती है? रामदेव जी की पूजा किसकी होती है? और रामदेव जी की ध्वजा को है अपन क्या कहते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं और राम जी की जो पूजा है वो आपके कहाँ पर होती है? इसका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है और पूजा किसके रूप में होती है, या अपन कह सकते हैं किसकी पूजा होती है रामदेव जी के मंदिर में, ये भी आपको ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन के साथ अपन बता रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी क्लासें आती है आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि आसीन भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जो संबंध है वो है? आपको बताना आसीन भीलवाड़ा के अंदर किस लोक देवता का संबंध है। ऑप्शन ए है देवनारायण जी, ऑप्शन बी है मल्लिनाथ जी, ऑप्शन सी है मैया जी और ऑप्शन डी है तेजा जी। आसीन भीलवाड़ा के अंदर किस लोक देवता से संबंध है? तो आपके आसीन भीलवाड़ा है देवनारायण जी। किसका है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल भी है आपके आसीन भीलवाड़ा। मल्लिनाथ जी का आपको बता दिया कि तिलवाड़ा के अंदर है ना। और मैया जी का आपको बता दिया बापीणी फलोदी के अंदर है, न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बापीणी फलोदी। और तेजा जी का आपके हो जाएगा खड़नाल नागौर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देवनारायण जी, आसिफ भीलवाड़ा में देवनारायण जी। और मेला भी कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तेजा जी का खड़नाल, गोगा जी का ददरेवा चूरू और रामदेव जी का आसीन भीलवाड़ा और पाबू जी का कोलूमंड। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ आपके देवता का नाम दिए गए हैं और एक तरफ पूजा स्थल दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो तेजा जी का आप सभी को पता है खड़नाल नागौर, और गोगा जी का ददरेवा चूरू और रामदेव जी का आसित भीलवाड़ा। और इसके अंदर अच्छा, रामदेव जी का आसित भीलवाड़ा नहीं होगा, रामदेव जी का आपके होगा पोखरण जैसलमेर। क्या होगा? पोखरण जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पाबू जी का आपके कोलूमंड हो जाएगा, कोलूमंड इसका। और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर पर विजित करने की सफलता प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस दो देवता ने राव जोधा को मंडोर में विजिट करने की सफलता या सहायता प्रदान की थी? ए ऑप्शन है रामदेव जी, बी ऑप्शन है पाबू जी, सी ऑप्शन में जी मांगलिया और डी ऑप्शन है हड़बू जी। तो राव जोधा की सहायता किसने की थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हड़बू जी ने की थी। किसने की थी? हड़बू जी। इसका राइट आंसर आपको कैसे बताऊं कि वो एक, आप सभी को पता होगा, वो एक हड़बू जी की प्रसिद्ध है वो छकड़ी। उस छकड़ी के अंदर उसके मतलब वो छकड़ी लेकर चलते थे उसकी सहायता के लिए। तो जोधपुर के राव जोधा जो थे वो उसको रास्ते में मिल जाते हैं और उससे बातचीत होती है, तो उसको मतलब उसकी सहायता के लिए वो हड़बू जी है जो सहायता करते हैं और राव जोधा मंडोर पर विजिट करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में? हड़बू जी, तलीनाथ जी, कल्ला जी या फिर तेजा जी। बताओ भाई, 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो आप सभी को पता है कल्ला जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कल्ला जी। कल्ला जी आप सभी को बता दूं कि इसकी मूर्ति नहीं है, कल्ला जी की मूर्ति नहीं है। इसमें आपको आप सभी को बता दें कि एक सीधी ऐसे बिना कपड़ों की मूर्ति है, नंगी मूर्ति अपन इसको कह सकते हैं, जिसमें अगर कल्ला जी के जाते हैं तो इसमें आपके जिसकी संतान उत्पन्न नहीं होती है या बांझपन होता है वो सभी इस देवता की पूजा करते हैं। और बिल्कुल ये मान के चल सकते हैं कि इसमें बहुत पर्चा है कल्ला जी का। ऐसे अपन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर अपने मन से जाता है तो उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है। तो आपके 4 हाथों वाले देवता कौन हो गए? कल्ला जी। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित किसे है? चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन है? ए ऑप्शन है गोगा जी, बी ऑप्शन पाबू जी, सी ऑप्शन तेजा जी और डी ऑप्शन है हड़बू जी। तो अब बताओ आप, चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन है? ददरेवा चूरू,
तो दुधरेवा चूरू आप सभी को पता है गोगा जी है। कौन है? गोगा जी। अगर आपके गोगा जी की ओल्ड की बात करें या फिर गोगा जी की कर्मस्थली की बात करें या फिर गोगा जी की आपके मैं बात करूं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी का अपन कह सकते हैं शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी दोनों के अंदर क्या अंतर है और शीर्षमेड़ी कहाँ है और धुरमेड़ी कहाँ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको भी पता चले कि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार है। और अगर बाबूजी की बात करें तो बाबूजी आपके कोलूमड़ हो जाएंगे फलोदी, कोलूमड़ फलोदी, और तेजा जी खड़नाल नागौर, और हड़बू जी आपके हो जाएंगे कहाँ पे? हड़बू जी आपके, इसका भी आपके राइट आंसर नागौर हो जाएगा हड़बू जी का। तो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन है? तो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित आपके हो जाएंगे गोगा जी। और आपके गोगा जी को मैंने पहले बोला था नागों के देवता, सांपों के देवता या नागों के देवता आपके गोगा जी को कहा जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और काला और बाला के देव किसे कहा जाता है? तेजा जी को। काला और बाला के देव तेजा जी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता की जो जाना जाता है? जहार पीर, हड़बू जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी। जहार पीर, जहार पीर किसे कहा जाता है? तो जहार पीर आप सभी को ध्यान है गोगा जी को कहा जाता है जहार पीर, क्योंकि ये जहर का है जो क्या करते हैं, अगर भाई किसी को सांप काट ले या फिर अपन मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना पावन लग जाता है, तो गोगा जी के जो एक है वो एक राखड़ी बांधी जाती है। वो कुछ समय बाद आपके वो जहर है वो जो कहते हैं कि गोगा जी ने अपना जहर उसका चूस लिया है, तो आपके जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और वैसे भी बात हो चुकी है ददरेवा चूरू के अंदर। और देवरायण जी का आपके पूजा स्थल है जो आसीन पीरवाड़ा के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? हड़बूजी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। 24 वाणियाँ पाबूजी की प्रसिद्ध रचना है। आपको असत्य कथन पूछा है अच्छे से। मलिनाथ जी ने उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी और मेहोजी जैसलमेर ने रंगदेव भाटी के युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसमें आपको असत्य युग का चयन करना है। ऐसा कौन सा युग है जो असत्य है? तो आप सभी को पता है 24 वाणियाँ पाबूजी की रचना नहीं है। 24 वाणियाँ आपके बाबूजी की रचना नहीं है। 24 वाणियाँ आपकी किसकी है? रामदेव जी की। किसकी है भाई? रामदेव जी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। असत्य युग में आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। अगर क्लास वाकई के अंदर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और सपोर्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताएं। अपन फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, वही जोश और जुनून के साथ, सीईटी और पशु परिचय भर्ती तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करते रहे। थैंक यू वेरी मच।